नमस्कार, मैं हूं रवि और मेरे साथ हैं प्रिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी छुपी हुई ताकत की, एक ऐसी शक्ति की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। हाँ बिल्कुल। वो जो दरवाजे की कुंडी छूते ही हल्का सा जैप होता है ना, आज हम उसी अदृश्य शक्ति के पीछे का राज जानने वाले हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सब शुरू होता है मैटर की, मतलब पदार्थ की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी से, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, तो मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये मैटर की वो खूबी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा भी कर सकता है और उन्हें महसूस भी कर सकता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये चार्ज सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हाँ, और इन नामों का क्रेडिट जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। अरे वही वाले साइंटिस्ट, पतंग और चाबी वाला एक्सपेरिमेंट, याद है ना? और इनका ना एक बड़ा सीधा साधा सा नियम है जो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल, ये काफी हद तक मैग्नेट की तरह है। जैसे अलग अलग पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे पोल्स दूर भागते हैं, है ना? ठीक वैसे ही ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। अच्छा, तो अगर ये एक दूसरे को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये फोर्स आखिर होता कितना स्ट्रांग है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब हमें मिला साल 1785 में। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलोम्ब, और उन्हीं के नाम पर इस नियम को हम जानते हैं कोलोम्ब्स लॉ। ये जो डायग्राम्स है ना, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं कि ये फोर्स आखिर काम कैसे करता है। ये जो एरोज यानी तीर बने हैं, ये एकदम साफ साफ बताते हैं कि खिंचाव किस तरफ है और धक्का किस तरफ लग रहा है। अरे वाह, ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं नहीं, उतना भी नहीं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि ये इक्वेशन बस ये बता रही है कि चार्जेस जितने पास होंगे उनके बीच का फोर्स उतना ही मजबूत होगा, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे फोर्स कमजोर होता जाएगा, बस। ये सब तो ठीक है रवि, लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। मतलब एक चार्ज को बिना छुए कैसे पता चल जाता है कि पास में कोई दूसरा चार्ज मौजूद है जिससे उसे खींचना है या धकेलना है? क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो, इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। इसे ऐसे सोचो कि हर चार्ज के चारों तरफ ना उसका एक इनविजिबल ऑरा होता है, एक प्रभाव का क्षेत्र। ठीक वैसे ही जैसे एक मैग्नेट के चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, तो ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है? ये लाइंस एक तरह का मैप है। ये उस रास्ते को दिखाती हैं जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज चलेगा अगर उसे इस फील्ड में रख दिया जाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं। और इसके ठीक उलट नेगेटिव चार्ज के लिए ये फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ आती हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि वो एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाया जाता है तो देखो क्या होता है। इनकी फील्ड्स आपस में जुड़कर एक कितना सुंदर घुमावदार पैटर्न बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स का ब्रिज बन गया हो दोनों के बीच। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, एक बहुत जरूरी नियम। ये फील्ड लाइंस कभी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। बिल्कुल, और इसका कारण भी बड़ा लॉजिकल है। सोचो, अगर वो एक दूसरे को काटती तो इसका मतलब होता कि एक ही पॉइंट पर फोर्स के दो डायरेक्शंस हैं, जो कि हो ही नहीं सकता। अब देखो, ये सब तो ठीक है, पर इन फील्ड्स को कैलकुलेट करना, खासकर जब बहुत सारे चार्जेस हों, तो काफी मुश्किल हो सकता है। तो फिर इसका कोई आसान तरीका भी है या नहीं? खुशकिस्मती से बिल्कुल है। फिजिसिस्ट ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट निकाला। इसे कहते हैं गॉस लॉ। अब नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। ये नियम एक तरीका देता है जिससे किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को नापा जा सकता है, और इससे ये पता चल जाता है कि उस सरफेस के अंदर आखिर कितना चार्ज बंद है। एकदम सही। इसे ऐसे समझो जैसे किसी स्टेडियम में कितने लोग हैं ये जानने के लिए एक एक को गिनने की बजाय बस एक सेक्शन को देखकर पूरी भीड़ का अंदाजा लगा लिया जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, तो ये सब सुनने में बड़ा थियोरेटिकल और किताबी लग सकता है ना, लेकिन सच तो यह है कि यही इनविजिबल फोर्स, यही अदृश्य शक्ति हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है।
बिल्कुल। हमारे घरों में जो बिजली दौड़ रही है, जो बैटरी हमारे डिवाइसेस को पावर देती है, कंप्यूटर के अंदर की चिप्स और तो और जिस स्क्रीन पर ये सब चल रहा है, वो सब कुछ इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के खेल पर टिका है। तो अगली बार जब लाइट का स्विच ऑन हो या फोन चार्ज पे लगे तो एक पल के लिए उस अदृश्य शक्ति के बारे में जरूर सोचना जो ये सब कुछ मुमकिन बना रही है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स के इन सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल नियमों को समझना ही हमें अपने भविष्य को बनाने की, उसे एक नया आकार देने की ताकत देता है। सोचने वाली बात है कि हम आगे इनसे और क्या-क्या बनाएंगे।